नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है ट्रूथ एंड फैक्ट एसजे यूट्यूब चैनल में। समय के कठिन दौर से गुजरना जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। जब जीवन में मुश्किलें आती हैं तो हम खुद को असहाय, निराश और अकेला महसूस कर सकते हैं। लेकिन ये वही समय होता है जब हम अपने जीवन में सबसे गहरे सबक सीखते हैं और अपनी ताकत को पहचानते हैं। कठिनाइयों का सामना करने का सही तरीका हमें न केवल उस समय से बाहर निकलने में मदद करता है, बल्कि हमें एक बेहतर इंसान भी बनाता है। यहाँ एक प्रेरणादायक कहानी है जो हमें यह सिखाती है कि चाहे समय कितना भी बुरा क्यों न हो, हमें कुछ बातें हमेशा याद रखनी चाहिए। कहानी बुरे समय का सबक। बहुत समय पहले एक राजा था जिसने अपनी प्रजा की भलाई के लिए कई अच्छे कार्य किए थे। वह हमेशा चिंतित रहता था कि जब बुरा समय आएगा तब वह क्या करेगा और कैसे इससे बाहर निकलेगा। एक दिन उसने अपने दरबार के सबसे बुद्धिमान मंत्री को बुलाया और कहा, मुझे ऐसा कुछ चाहिए जो मेरे जीवन के बुरे समय में मुझे प्रेरित करे और मार्गदर्शन करे। मंत्री ने कुछ दिनों की मोहलत मांगी। वह गहरे चिंतन में था कि राजा की मदद कैसे की जाए। कुछ समय बाद मंत्री एक छोटे से सोने की अंगूठी के साथ राजा के पास लौटा। उस अंगूठी में कुछ शब्द लिखे हुए थे। राजा ने उत्सुकता से उस अंगूठी को देखा और उस पर लिखा पाया, यह समय भी गुजर जाएगा। राजा ने मंत्री से पूछा, क्या यह पर्याप्त होगा? मंत्री ने उत्तर दिया, महाराज, जब भी आप बुरे समय में होंगे और आपको लगेगा कि अब कोई रास्ता नहीं है, तब इस अंगूठी को देखना और इन शब्दों को पढ़ना। ये आपको याद दिलाएगा कि समय चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, यह भी बीत जाएगा। कठिन समय की वास्तविकता। कहानी का सार ये है कि जीवन में कोई भी कठिनाई या चुनौती स्थायी नहीं होती। समय के साथ सब बदलता है और हमारे जीवन के कठिन क्षण भी धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। जब हम किसी कठिनाई का सामना कर रहे होते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है कि यह कठिन समय कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन वास्तविकता यह है कि समय का चक्र चलता रहता है और हर चुनौती के साथ एक नया अवसर आता है। समय को लेकर एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि कठिनाइयां हमें अंदर से मजबूत बनाती हैं। जब हम किसी परेशानी का सामना करते हैं तो वह हमें हमारे आंतरिक बल और धैर्य का एहसास कराती है। मुश्किल समय हमें यह सिखाता है कि हम कितने सक्षम और सहनशील हैं और हमारे अंदर कितनी ताकत छिपी हुई है। समय के साथ धैर्य बनाए रखना। जब भी समय बुरा हो, हमें सबसे पहले धैर्य बनाए रखना चाहिए। धैर्य वह गुण है जो हमें हर स्थिति में शांत और संयमित बनाए रखता है। यदि हम अपने आप को धैर्य से संभालते हैं तो हम न केवल उस समय को बेहतर ढंग से पार कर सकते हैं, बल्कि हम अपने भीतर एक स्थायी संतुलन भी बना सकते हैं। धैर्य हमें यह समझने में मदद करता है कि हर चीज का एक समय होता है। यदि आज हम किसी परेशानी से जूझ रहे हैं तो यह केवल एक चरण है और जल्द ही यह बीत जाएगा। हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि जीवन का हर दौर, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, अस्थायी होता है। आशा की शक्ति। बुरे समय में दूसरी महत्वपूर्ण बात है आशा को कभी नहीं खोना। आशा वह ज्योति है जो हमें अंधेरे में भी रास्ता दिखाती है। जब हमें लगे कि हम सब कुछ खो चुके हैं और आगे कोई रास्ता नहीं है, तब भी हमें आशा के साथ चलना चाहिए। आशा हमें यह विश्वास दिलाती है कि कुछ अच्छा होगा और यही विश्वास हमें जीवन के कठिन समय से उबरने में मदद करता है। यहाँ एक और प्रेरक कहानी है जो आशा की शक्ति को दर्शाती है। कहानी दो मेंढक और उम्मीद। एक दिन दो मेंढक एक गहरे दूध के कंटेनर में गिर गए। कंटेनर गहरा था और उसमें से बाहर निकलना नामुमकिन लग रहा था। एक मेंढक ने तुरंत हार मान ली और सोचने लगा कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। वह थकान और निराशा से धीरे धीरे डूब गया और मर गया। दूसरा मेंढक निरंतर संघर्ष करता रहा। वह निराश नहीं हुआ। वह पूरी ताकत से कंटेनर के अंदर तैरता रहा, उम्मीद करते हुए कि कोई रास्ता निकल आएगा। उसके लगातार तैरने से दूध मथने लगा और धीरे धीरे उसने दूध को मक्खन में बदल दिया। आखिरकार मक्खन के ऊपर वह चढ़ गया और कंटेनर से बाहर कूद गया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि बुरे समय में हार मानना नहीं है, बल्कि हमें उम्मीद और विश्वास के साथ अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए। लगातार प्रयास और आशा हमें जीवन के सबसे कठिन समय से बाहर निकाल सकते हैं। आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास। बुरे समय में एक और महत्वपूर्ण बात है आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास बनाए रखना। कई बार जब हम मुश्किल में होते हैं तो हमें लगता है कि हमें दूसरों की मदद की आवश्यकता है। यह सच है कि दूसरों की मदद जरूरी होती है, लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारे अंदर ही होती है। आत्मनिर्भरता हमें यह सिखाती है कि हम खुद अपनी परेशानियों का समाधान कर सकते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा था, अपने दीपक स्वयं बनो। इसका मतलब है कि हमें अपने जीवन का मार्गदर्शन खुद करना चाहिए।
हमें अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखना चाहिए और यह मानना चाहिए कि हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। आत्ममंथन और सबक। कठिन समय आत्ममंथन का सबसे अच्छा समय होता है। जब हम जीवन में किसी कठिनाई का सामना कर रहे होते हैं, तब हमें यह सोचने का अवसर मिलता है कि हमने क्या किया है और हमें आगे क्या करना चाहिए। आत्ममंथन से हमें अपने जीवन में हुए गलतियों का एहसास होता है और हम उनसे सीख सकते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि हम अपनी गलतियों से सीखें और उन्हें सुधारने का प्रयास करें। बुरे समय में हमें खुद से सवाल करना चाहिए, मैंने यहाँ तक कैसे पहुँचा? क्या मैं कुछ अलग कर सकता था? फिर और अब मुझे क्या करना चाहिए? इन सवालों के जवाब हमें हमारी अगली यात्रा के लिए तैयार करेंगे।